तो हमारे साथ चेतन तनवानी सीए इस वक्त जुड़े हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो है प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं चेतन तनवानी जी, और इसके साथ साथ बाजार में गिरावट भी जो दर्ज की गई है उसे भी लेकर के ये इसे बड़ी बात माना जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं सीए चेतन तनवानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसलिए मैं टैक्स की पहले बात करूं। वैसे ओवरऑल मैं बजट को अगर मार्किंग दूं तो चहु और विकास है, चहु और विकास का बजट है। और इनकम टैक्स की बात करूं तो दो रिजीम होती है, एक पुरानी और एक नई। पिछले साल से भी नई रिजीम आ गई है। जो ये बोला जा रहा है 3 लाख तक छूट, ये पहले से था, इस बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। जैसे पहले 3 लाख तक 5% था, 3 लाख तक छूट था, 3 से 6 लाख तक 5% था, अभी 3 लाख से 7 लाख पे 5% है। इसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहले इनकम अगर 7 लाख तक इनकम है तो 0 टैक्स लगता था, अभी 7.5 लाख तक इनकम है तो 0 टैक्स लगेगा। इसका इफेक्ट ये आएगा, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ये आएगा, जो बिजनेसमैन है जिनकी इनकम सपोज 15 लाख से ऊपर है, उनको 10,000 की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। तीसरा परिवर्तन जो इफेक्ट आएगा, जो सैलरीड पर्सन है जिनकी इनकम सैलरी सपोज 16 लाख या उससे ऊपर है, तो उनको 17,500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये स्लैब में चेंज के कारण। तो ये नई स्कीम में कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC वगैरह की छूट नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का झुकाव इस तरफ है कि नई स्कीम को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो कोई भी छूट नहीं मिलती, मतलब इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं मिलेगा लोगों को। इस तरफ सरकार का झुकाव ज्यादा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन तनवानी जी। तो आपको सीधे ले चलते हैं, जावेद खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से नज़ारा जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आज जो है केंद्रीय बजट यहाँ पर निकल कर आया है, तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मोदी सरकार का निकल कर आया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहाँ पर निकल कर आ रही है? लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से इसे लिया जा रहा है, कैसा बजट माना जा रहा है? जावेद, सुन पा रहे हैं आप? पूरे देश का जो केंद्रीय बजट आ गया है, उस बजट को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों की भी अपेक्षाएं थी। उनके क्या अपेक्षाएं थी? जी बिल्कुल, क्या अपेक्षाएं थी जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ सबसे पहले महिलाएं हैं यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो केंद्र सरकार का बजट आया, क्या उम्मीदें थी आपको, वैसा हुआ? हमारे यहाँ हम आई ब्लॉक से बोल रहे हैं, शताब्दीपुरम आई ब्लॉक। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है लाइट की। हम लोग कटिया डाल रहे हैं वहाँ से, कहीं DP से, ऐसी बरसात में बताओ वहाँ लाइट जोड़ने जाए व करें। हमें सुविधा चाहिए लाइट की। हमारे यहाँ खम्मा गाड़ दो बस। बजट में तो प्रावधान किया गया है, कोई आपको लगता है कि जो बजट जो पेश किया गया है उसमें क्या महिलाओं को क्या उम्मीदें थी? उसमें मुझे कुछ उम्मीद नहीं रहती है। हमारे यहाँ लाइट, बस लाइट के खम्भे वगैरह गड़वा दो, कुछ लाइट नहीं है बस, और कुछ नहीं। महंगाई वगैरह से आप त्रस्त नहीं है रसोई गैस को लेकर? नहीं, वो सब हमें और किसी से हमें कोई परेशानी, बस सिर्फ हमें लाइट चाहिए। माता जी, क्या आप बताइए? क्या बस वही लाइट की समस्या है, बिजली। यहाँ सब लाइट की समस्या लेकर कोई सरकार नहीं है हमारे ब्लॉक में, तो परेशान है। लाइट पानी बिजली से समस्या जूझ रहे हैं, कहीं पे राशन कार्ड वगैरह से समस्या जूझ रहे हैं, कोई समस्या है। कोई चीज साकार नहीं है हमारे ब्लॉक में, सब लोग परेशान है। लाइट पानी बिजली सबसे समस्याएं जूझ रहे हैं, कहीं कोई राशन कार्ड वगैरह से समस्याएं जूझ रहे हैं, कोई समस्याएं का समाधान नहीं है। रोड नहीं बन रही, बिजली चोरी चोरी चोट्टे जहाँ चल रहे हैं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, मतलब चोरी, एक हमारे बगल में चोरी भी हो गई है। बजट को लेकर क्या? बजट को लेकर यही कहेंगे कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, बिजली विभाग को प्रशासन के लिए दिया है। आज हम लोग परेशान हो रहे हैं पूरा, लेकिन बिजली विभाग पर से परेशान है। जब बिजली विभाग को भी तो बजट मिला है इसके लिए, और मोहन सरकार से भी कुछ मिला, मंत्री जी के लिए भी बजट मिला है काम कराने के लिए। ये अपेक्षाएं, कुछ पेंशनर भी मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरह से अपेक्षाएं की गई थी बजट को लेकर और क्या निकला? केंद्र शासन के बजट में पेंशनर्स के लिए कोई इनकम टैक्स स्लैब नहीं किया गया है, न ही पेंशन सीनियर सिटीजन के लिए कोई रेलवे रियायत का फायदा दिया गया है। जबकि 10 साल पूर्व माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनकम टैक्स और पेंशनरों के लिए पूरी खत्म करने के लिए कहा था। अच्छा, जो बजट ज्यादा पेश किया गया है आज, आपको लगता है कि कुछ जनता के लिए है उसमें? कोई नहीं है साहब, कुछ नहीं है जनता के लिए, तो कुछ परेशान करने के अलावा और कोई बजट नहीं है। ये तो नेताओं का ही बजट है खाली। जनता के लिए तो जो कह देते हैं
तो इतनी होगी कि दाल 200 रुपया किलो हो गई। ये समझ लो कि जनता तो जैसे समझ लो आलू 40 रुपया किलो हो गई। क्या करेगा गरीब लोग? तो महंगाई पे कोई प्रतिबंध नहीं है। महंगाई को लेकर बड़ा रोष है, क्या कहते हो? आपके जो बजट पेश हुआ उसमें महंगाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है? हाँ, उसके लिए तो नहीं है साहब। हम तो लाइट बिजली पानी जाके वहाँ में बहुत ज्यादा परेशान है। लाइट सड़क नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। सब दाबदीपुरम में बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये समस्याएं हैं लोगों की अलग अलग, और बजट से जो उम्मीदें की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई हैं। आप एक गृहिणी के रूप में क्या सोचती हैं कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए था और क्या हुआ? हमारे यहाँ वैसे तो सभी करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। लेकिन हमारे यहाँ पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा और नेक रोड की सुविधा, जैसे ये तो हमें होना ही चाहिए। बजट में प्रावधान नहीं किया गया? सावधानी चाहिए। इतनी महंगाई हो गई है हर चीज पे, क्या बता। डेली आते शाम के सुबह बिजली कटती रहती है, बजट हम कहाँ से देख पाएंगे? जब बिजली आएगी तब जाके बजट देखेंगे। तो थोड़ी बात है कि बजट की जो प्रतिक्रिया को देख ही नहीं पा रहे हैं लोग। आखिर जो जानने की कोशिश करते हैं कि एक जो मूलभूत समस्याएं होती है उसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता। जो जानने की कोशिश करते हैं कि एक जो मूलभूत समस्याएं होती है उसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, आपका कहना? हाँ, मूलभूत समस्याओं कोई प्रावधान क्या? कोई प्रावधान नहीं है सर। गरीब लोगों के लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं सर इसके अंदर। ये समझ लो कि जो चीज है तो महंगी है, उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जी जावेद, महंगाई के तो चलो कमरे टोले डालती है साहब। जी जावेद, तो यहाँ